अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सुना आपके बहुत ही कीमती मुर्गे का किसी पोर्ट बंद हो गया। यार हम वाकई हमारे एक बहुत बड़े ही कीमती मुर्गे का पोर्ट बंद हो गया जो दूसरे सेटअप पे है। इसलिए फिर मैंने कुछ चेंजिंग इस सेटअप पे भी की है। ये क्यारियां दिखाएं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, इंफॉर्मेटिव है। पोर्ट बंद के हवाले से फॉलो कर लेना अकाउंट को, इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। ये हमने क्यारियां कुछ ली हैं। ये कोई एक दो गमले लिए हैं। अभी हम इनमें उगाएंगे पौधे ताकि ये जरा इनको एनवायरनमेंट मिल सके, जानवरों को अच्छा चूना किया हमने। अंदर हम इंशाल्लाह लिपाई कराएंगे मिट्टी की। और उधर आए, मैं आपको एक और चीज दिखाऊं। इधर वाले सेटअप पे हमने ये चेंजिंग की है कि कीड़े पड़ रहे थे बहुत ज्यादा, बारिशें हुई है ना, ये सारा कुछ गीला हो गया था। ये दिखाएं जरा, ये सारा कुछ गीला हो गया था। हमने ये सारा उठा दिया, ये छत पे था। हमने अब इस तरीके से डाल दिए। एक एक इंगलारम हम यहाँ पे लगा के ना इनको वेल्ड करवा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। ठीक है, इस तरह के। और ये तरपाल हम ऊपर नए वाली डालेंगे। अब ये काफी तूफान आंधियों की वजह से ना खराब हो गई है, तो क्योंकि ये फिक्स है, डली हुई है, हमने उतारी नहीं, तो ये पूरी डाल देंगे ताकि नीचे सेक वगैरह ना आए। तो ये हमने तो थोड़ी सी चेंजिंग की है। और खुराक में आपको मैं बताऊं, खुराक में हम आजकल क्रीज का मौसम है ना, ये हमारी अपना तैयार करता था ना। इसकी जरा क्वालिटी दिखाएं। ये कोई कहने की बात नहीं है, दिखाने की बात नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी देखें। ये एक एक चीज आपको नजर आएगी इसमें। ठीक है, और ये बिल्कुल साफ सुथरा पॉलिश दाना होता है। यही हम आपको भी देते हैं, यही हम अपने बर्ड्स को भी यूज करवाएंगे, बड़े बर्ड्स को। ठीक है, इसमें बेशुमार चीजें पड़ी हुई हैं। इसमें ज्वार है, खुर्तम है, गंदुम है, बाजरा है, काले चने हैं, मूंग की दाल है, मूंग की फली है, मसरों की दाल है, काले चने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पाउडर और भी काफी कुछ है। अब मेरे ज़हन में चीजें जितनी आई मैंने बता दी आपको। इसके अलावा इसके साथ जो पाउडर देते हैं उसमें 20 हर्ब्स हैं। अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नीम नमोली, अनार का छिलका, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद 4 गोंदे, उसके बाद 4-5 जड़ी बूटियां। ठीक है, सौंफ, अजवाइन, कलवंजी, वो सारा कुछ उस पाउडर में होता है जो हम आपको फीड या दाने के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और यूज करवाने का तरीका भी सेम है, जैसे फीड में यूज करवाना है इसी तरह इसमें यूज करवाना होता है। लेकिन हमारा दाने को धोने की जरूरत नहीं है, हमारे दाने को सिर्फ भिगोने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे मैंने देखा है अनाड़ी लोग जो हैं, कुछ दुकानदार भी हैं जो ऑयल लगाकर दाना सेल करते हैं। वो भाई जब ऑयल लग जाता है ना, तो दाना ना धुल सकता है, ना वो फूल सकता है। दाने को हमेशा किसी शिकारी से पूछ लें, धो के देना चाहिए। या अगर आपका दाना बहुत अच्छा है, पॉलिश्ड है, जिस तरह ये है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये देखें, ये पॉलिश दाना, इसको धोने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ भिगोने की जरूरत है। जब ये फूल जाए, 1-2 घंटे भिगा रहे, फूल जाए, ये जूद हजम भी हो जाएगा। और ये आपके बर्ड्स के लिए निजाम में भी कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। ठीक है, और ये दाना जो है, ये आपने सिर्फ भिगोना है, धोना नहीं है। इस पे कोई ऑयल नहीं लगाया होता। इसमें ऑलरेडी सरसों के भी बीज हैं, भंग बीज भी हैं, सूरजमुखी के बीज भी हैं इसमें, तो ऑयल की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ना, तो फिर जितना मर्जी भिगो लें, दाना ठंडा सा हो जाएगा, वो आपका जो दाना है वो फूलेगा नहीं। तो दाने को अगर आपने इतना भिगोया ना, तो फूल के इतना हो जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं, जानवर का पेट भर जाता है, जानवर को जूद हजम हो जाता है। लेकिन ऑयल लगा हुआ दाना आप भिगो नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम ऑयल नहीं डालते इसमें। हाँ, अगर भीगे हुए दाने को जब फूल जाए, आपने ऊपर ऑयल डालना हो, इसमें वैसे तब भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप घर में दाना देते हैं ना, वो आप उसमें दे सकते हैं। इसमें इसलिए जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी बीज पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात रही ये कि आप घर पे भी बना सकते हैं ये दाना। जितनी आइटमें हमने इस दाने में डाली है ना, अगर आप यकीन करें घर पे भी बनाएंगे ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये दाना महंगा पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी से और बिल्कुल फेयर हो के अगर आप दाना बनाते हैं ना, तो आपको ये इतना महंगा कॉस्ट करता है कि आप इसको हमसे लेना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय ये कि आप खुद बनाएं। बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आपने घर में चीजें देखें, सील हाली बाजरे से भी पल जाता है। हाली बाजरा दें, सील पल जाता है, कोई मसला नहीं होता। बाजरा ले लें, कनक ले लें, मकई ले लें,
और काले चने ले लें। ये 4 चीजों से भी आप बेहतरीन अपने असील की नशोनुमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना अच्छा डाइट प्लान हो जिसमें हर चीज हो, हर मिनरल हो, ठीक है, जिसमें विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, सारा कुछ हो, तो फिर इस तरह की चीज आप बेशक खुद बना के दें, हमसे लें, कहीं से खरीदें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब रही बात पोर्ट बंद होने की, तो हमारा एक बड़ा कीमती मुर्गा है लेकिन दूसरे सेटअप पे है। जब वो मतलब इतना कीमती है कि एक तरह हमारी जान बसी हुई है उसमें, पैसों की वजह से नहीं कह रहा कीमती, पैसे तो आनी जानी चीज है, मतलब हमने बचपन से पाला बड़ा किया, इतना स्ट्रांग मुर्गा है माशाल्लाह। 11 दिन हो गया बीमार है, अभी तक सेहतयाब नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हयात है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ठीक भी हो जाएगा। हमने कोई ऐसी दवाई नहीं है एंटीबायोटिक जो हमने उसको नहीं दी कि ये ठीक हो जाए, लेकिन सारे मसले फेल हो गए। अब मसला क्या है, उसका पोर्ट बंद है, पोर्ट 2 दफा हाथ से भी उल्टाया फिर बंद हो जाता है। तो हमारे उस्ताद जो है ना रियाज साहब, फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये मसला आया हुआ, कहता तुम एलोपैथिक दवाइयां दे दे के तो बहुत थक चुके हो, अब मेरी एक मानो, ये दवाई दे के देखो। वो कल से मैंने शुरू की है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना फर्क पड़ा है कि मुर्गे का हल्का हल्का पोर्ट थोड़ा सा चलना शुरू हो गया। लेकिन ये देसी जो टोटके नुस्खे होते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज्वारिश लेनी है आपने, ज्वारिश पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी, मजून होती है ये 2 या 3 चने के दाने के बराबर आपने मुर्गे को दे देना। और सौंफ, अरके सौंफ लेना है, जिसको अरके बादियान भी कहते हैं, ये भी आपको पंसार से मिल जाएगा आराम से। 30 सीसी 25 सीसी आपने मुर्गे को वो पिला देना है, 2 या 3 चने के बराबर की गोलियां आपने उसको खिला देनी है। 24 घंटे फिर उसको पानी दाना कुछ नहीं देना, 24 घंटे के बाद आपने पानी दें उसे पहले, उसके बाद फिर खिला दें। ये 3 4 5 दिन करेंगे तो पोर्ट चलना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल जब रिकवर हो जाएगा ना, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, जब बीमार था और जब रिकवर हो गया सारा आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। अब बहुत सारे भाई कहेंगे पोर्ट बंद की वीडियो थी, मैंने दाने की मशहूरियां शुरू कर दी। नहीं, ये गंदा दाना खाने से, ऑयली दाना खाने से और फंगस लगा हुआ दाना खाने से ये मसले आते हैं जानवरों को, पोर्ट बंद हो जाता, खुलता नहीं है। अब अजान हो रही है, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, जो पैगाम देना था वो आपको मिल चुका है। अल्लाह हाफिज।